मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी पल्सर का 2026 में मेल एटीट्यूड है या इसको नए नए बाइक इसको कॉम्पिटिटर पीछे कर दिए हैं। तो आइए आज जानते हैं फुल रिव्यू के साथ। मैं इसको यूज कर रहा हूँ लगभग 1 ईयर से। 1 ईयर में इसके साथ क्या इसमें अच्छी फीचर है और क्या इसकी गंदी फीचर है सब मुझको पता है। इसी वीडियो में मैं ये भी देखूंगा कि कितने पर लीटर की माइलेज देती है। है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फिर से मैं अपने ब्लॉग में आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूं अपने बाइक के साथ और मैं अपने फुल बाइक का रिव्यू करूंगा क्योंकि मैं इस बाइक को यूज कर रहा हूं लगभग 1 ईयर से। तो आइए चलते हैं इसके बाइक का एक एक चीज मैं आज अपने इसी ब्लॉग के और इसी चैनल पे रिव्यू करूंगा। बाइक में जो हमें मीटर देता है वो डिजिटल एंड एनालॉग मीटर देता है। ये मीटर हमारे आरपीएम को बताता है, जैसे यहाँ पे 1000 आरपीएम लिखा हुआ है। ये मीटर डिजिटल है जो कि हमारे स्पीडोमीटर को बताता है, गाड़ी हमारी कितनी चली हुई है वो बताता है। यहाँ पे फ्यूल का बताता है, कितनी फ्यूल अभी गाड़ी में है ये बताता है। यहाँ पे बैटरी का सिंबल है और यहाँ पे लाइट का सिंबल है सब। अभी मैं गाड़ी के लुक से बात करता हूँ कि गाड़ी की लुक कैसे है, आगे पीछे या हर जगह। Sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to. अभी भाई मैं बात करता हूँ गाड़ी के 3 प्रॉब्लम से। गाड़ी के 3 प्रॉब्लम से मैं ये बात करता हूँ। पहला प्रॉब्लम मेरा ये है, गाड़ी में हमारे पास होता है चैन कवर, इसको बोलते हैं चैन कवर। भाई ये चैन कवर ऐसा कवर है कि कुछ टाइम तक तो ये बेस्ट चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर से आवाज़ आता है। इसके अंदर से ये पूरा आवाज़ आता है। इसके अंदर से इसलिए आवाज़ आता है क्योंकि इसका जो चैन घूमता है वो मोटर के साथ अटैच होकर उधर से आता है इधर तक पूरा, और ये जो घूमता है ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर से वाइब्रेट आवाज़ आता है। इसको आपको बार बार सर्विस कराओगे लेकिन फिर भी आएगा। तो ये प्रॉब्लम पल्सर के साथ हमेशा है, अभी से नहीं लॉन्ग टाइम से है। तो ये हमेशा इसमें से आवाज़ आता ही रहता है। बात करूँगा इसके गियर से। ये इसका गियर है जो आप फर्स्ट गियर इसका आगे जाता है और 4 गियर इसका पीछे जाता है। फर्स्ट आगे लगेगा और 4 गियर इसका पीछे लगेगा। टोटल इसमें 5 गियर है। गियर लेने में फर्स्ट से सेकंड के बीच में गियर ब्रेक होता है और उसी टाइम गाड़ी के इंजन से वाइब्रेट की साउंड आती है। तो ये थोड़ा इसमें मुझे इशू लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ इंजन में से इशू नहीं है, ये चीज़ इसके गियर से इशू है। जो कि फर्स्ट आप डाउन करोगे और सेकंड जैसे ही डाउन करोगे गाड़ी न्यूट्रल होगी और गाड़ी का स्ट्रेट आपका रहेगा तो इंजन से बहुत ही ज़्यादा साउंड आता है, जबकि सेकंड गियर लग जाना चाहिए। इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। तीसरा चीज़ आता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। आगे तो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है लेकिन पीछे की तरफ आपको सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, और डिस्क और ड्रम का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही घटिया होता है। अगर आप इस गाड़ी को 90 के ऊपर अगर आप चलाते हो या 80 के ऊपर, मतलब 90 या 100 में अगर इस गाड़ी को अगर आप चलाते हो, रोड पे चलते हो, तो गाड़ी का क्या होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे अचानक में ब्रेक लेना तो गाड़ी का पीछे वाला टायर लॉक होगा और आप गिर सकते हो, और आगे वाले ब्रेक को लेने से आप फिर भी गिर सकते हो क्योंकि आगे वाले ब्रेक में कोई भी ABS इसमें नहीं आता है। वैसे ABS वाले गाड़ी में जैसे N60 है, N50 है, उसमें ABS आता है तो डुअल ABS के साथ आता है जो कि आपके गाड़ी को टायर को मॉडरेट करके और अच्छे से ब्रेक लेता है। इसमें कोई ABS नहीं है तो अपने हिसाब से आप ब्रेक लेना। 80 के ऊपर वैसे आप गाड़ी मत चलाना क्योंकि आपके सेफ्टी का बहुत ही ख्याल आप खुद से रखो, गाड़ी आपके सेफ्टी का ख्याल नहीं रखने वाली। बता दूँ एक चीज़, जो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि गाड़ी चलाने में और बाकी गाड़ियों से ये एक तो ज़्यादा इंजन पावर में आती है 125 सीसी में, और उतने में आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। 96,000 की इस बाइक को मैं लिया था, और जब मैं स्प्लेंडर, हीरो की स्प्लेंडर जब मैं परचेस करने जा रहा था, स्प्लेंडर प्लस जो आती है वो लगभग भी वही 97-98 था। लेकिन वो 93 सीसी की इंजन है, इतनी पतली गाड़ी है, उसमें ड्रम ब्रेक दोनों में आता है। उस हिसाब से बजाज ने हमको बहुत ही बेस्ट गाड़ी बना के दी है 96,000 में। अभी तो GST ऑफ हुआ है तो कुछ और ऑफ होगा गाड़ी का, लेकिन उस हिसाब से गाड़ी पल्सर बहुत ही बेस्ट आती है और एक दमदार गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि इसका ब्रेक बिल्कुल ख़राब है। आप 80-90 में चलाओगे
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 के ऊपर अगर किसी भी गाड़ी को आप लेके जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में किस चीज़ पे रखूँगा ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे घर जो है कि बहुत गाड़ी हैं, कार हैं या बाइक हैं, तो लोगों का एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है ये लोग बताते हैं, ये घर वाले ही बताते हैं मुझको सब लोग, तो उस चीज़ पे भी मैं वो वीडियो में बनाऊँगा। वैसे प्लीज़ अगर आपको आज का ब्लॉग अगर ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर से मिलूँगा आपके साथ किसी चीज़ के साथ। तब के लिए बाय।